खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति, हर्बल हेयर एंड एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। धर्मशाला पहुंचे पीएम मोदी। धर्मशाला के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्मशाला को भाजपा के झंडों से सजाया गया। पीएम के आगमन को लेकर किए गए खास इंतजाम। हमीरपुर में जलाए गए भाजपा के झंडे। बाजार के कई जगहों पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। अग्निवीर भर्ती के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने दिया घटना को अंजाम। सीएम ने की 2 दिवसीय जिला स्तरीय सराहना होली मेले के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। जयराम ठाकुर ने मंच से कांग्रेस पर बोला तीखा जुबानी हमला। कहा 50 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोच पाई कांग्रेस। मुख्यमंत्री ने की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की सराहना। कहा देश की सेवा करने का युवाओं को मिलेगा अवसर। योजना के तहत इस वर्ष 46,000 अग्निवीर किए जाएंगे भर्ती। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें कि हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार के रक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में मात्र 4 वर्षों के लिए जो अग्निवीर नामकरण से भर्ती के प्रस्ताव को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक समेत शहर की अनेक जगहों पर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि बाजार में कई जगहों पर भाजपा के झंडे जलाए गए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और अपने प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के झंडे जलाने की घटना सामने आई है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक आधा दर्जन युवा कार्यकर्ताओं से पूछताछ जो है की जा रही है। सदर थाना उन्हें ले जाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। हमीरपुर पुलिस से प्रमुख आकृति शर्मा का कहना है कि इन प्रदर्शनकारियों ने इस संबंध में प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी, इसलिए इन्हें थाने ले जाया गया है, पूछताछ की जा रही है। बता दें कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के झंडे जलाए हैं। अग्निवीर भर्तियों को लेकर अपना रोष जाहिर किया है। बाजार में कई जगहों पर भाजपा के झंडे जलाए गए हैं। हमीरपुर में भाजपा के झंडों को जलाने की घटना को अंजाम दिया गया है। कई जगहों पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और नारेबाजी सरकार के खिलाफ जमकर की जा रही है। अग्निवीर भर्ती के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर भी हिरासत में लिए गए हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ जीवन कुमार हमीरपुर से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी जीवन, एनएसयूआई और युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। भाजपा के झंडे भी जलाए गए हैं फिलहाल, और क्या अपडेट है इसमें? शुरुआत है। बहुत सारे साथी अभी कहीं बस स्टैंड पे है, कहीं हमारे भाई जो है वो बॉय स्कूल ग्राउंड में है, कहीं अभी लोग बस में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई आप लोग देख सकते हैं कि तो इन लोगों का ग्राउंड टेस्ट पूरा क्लियर था, फिजिकल टेस्ट क्लियर था, और 2 सालों से लगातार ये भाई भी यहाँ पे कोचिंग ले रखा। 4 साल तो हमें तैयारी करते हैं, 2 साल हमने आप दुकानों में पता कीजिए 2500 रुपये का जूता एक महीने की मेरे साथी ऐसे भाई होंगे उन्होंने खुद दिहाड़ियाँ लगाई हैं, तब जाके पैसे इकट्ठे किए, भी लगाई हैं। और लोग बोलते हैं, सरकार बोलती है किसी ना कोई यंग बना रहे हैं। यंग बना के क्या होगा जब हमारे युवा साथी नहीं बचेंगे। पिछले कल आपने देखा होगा 24 घंटे में 42 बच्चों ने सुसाइड कर दिया। ऐसे कई साथी मेरे युवा साथी इस टाइम डिप्रेशन में चले गए, और वो भी
अभी से 1 महीने। तो आप भी सोच लो कितना खर्चा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ। मंडी के रहने वाले हैं। कौन सी जगह से? तीनों जगह से। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है, जमकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है, भाजपा के झंडों को जलाया है। इसके साथ ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस धरने में शामिल होकर उन्होंने भी भाजपा के झंडों को जलाया है और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी भी की गई है। अनेक जगहों पर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया है। इस प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के झंडे जलाने की भी घटना को अंजाम दिया गया है। हमीरपुर से खबर है, जहां हमीरपुर में भाजपा के झंडों को जलाया गया है। एक तरफ आज पीएम मोदी हिमाचल के दौरे पर हैं, धर्मशाला में पीएम मोदी ने आज रोड शो किया है, तो वहीं दूसरी ओर हमीरपुर में भाजपा के झंडों को जलाया गया है। इस धरना प्रदर्शन किया गया है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। अग्निवीर भर्ती के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है, अपना रोष जाहिर किया है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेके अगली जांच जो है शुरू कर दी गई है। युवाओं का कहना है कि 4 वर्ष के लिए युवा अपने देश के लिए जो है खून पसीना बहाकर देश की सेवा करेंगे, लेकिन उसके बाद उन युवाओं का क्या होगा, ये सरकार से बड़ा सवाल युवा कर रहे हैं। और इसी के विरोध में, अग्निवीर भर्ती के विरोध में ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंचे हैं, जिस दौरान पीएम मोदी ने एक रोड शो निकाला है। पीएम मोदी का रोड शो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय से शुरू हुआ और केसीसीबी चौक पर खत्म हुआ। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं और लोगों ने जोरदार स्वागत पीएम मोदी का किया है। फूलों से बरसात पीएम मोदी पर की गई है। धर्मशाला के बाजारों को भी भाजपा के झंडों से सजाया गया है। बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों की बारिश कर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया है। रोड शो के दौरान सड़क किनारे खड़े हुए सैकड़ों लोग पीएम पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते रहे और पीएम की गाड़ी से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन पीएम करते रहे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर भी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे और भाजपा के और भी कई कार्यकर्ता और कई बड़े चेहरे पीएम मोदी के इस रोड शो में शामिल रहे। को भाजपा के झंडों से सजाया गया है। पीएम मोदी ने धर्मशाला में एक रोड शो निकाला है। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी धर्मशाला आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये तीसरा धर्मशाला का दौरा है और 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी धर्मशाला पहुंचे हैं। हिमाचल मिशन पर अब भाजपा की सरकार जो है नजर आ रही है। मिशन रिपीट की तैयारी भाजपा कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को मंडी जिला के विश्वविख्यात धार्मिक पर्यटन स्थल पराशर में आयोजित जिला स्तरीय सराहना होली मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पराशर ऋषि मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। सीएम ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय खलबूट को उच्च विद्यालय पर्यटन स्थल पराशर को नई राहें नई मंजिल योजना के अंतर्गत शामिल करने और मुख्यमंत्री लोक भवन बनाने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने पराशर ऋषि मंदिर परिसर में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि सराहनु होली मेला देव आस्था, पर्यटन, मनोरंजन, खेल और व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मेला है। इको टूरिज्म में ला करके हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर इसका डेवलपमेंट का प्लान भी करेंगे और नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत इस इलाके को ला करके यहाँ पर्यटक आए, 12 महीने आए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ टूरिज्म का हम नया कुछ प्लान बना करके देंगे ताकि यहाँ पर्यटन और ज्यादा मजबूत हो और इस पावन स्थल पर लोग आकर के यहाँ के दर्शन कर सकें। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक बात तो कही गई है, जमीन का थोड़ा सा हमारा इंतजाम हो जाए यहाँ पर और उसके लिए आप इंतजाम करिए।
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री लोक भवन का निर्माण यहाँ पर किया जाए, ताकि यहाँ जो लोग आते हैं उन लोगों को यहाँ उठने बैठने के लिए एक स्थान मिल सके। बारिश में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में अगर यहाँ आकर के दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ पर कठिनाई उनको नहीं होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर जो है एक मुख्यमंत्री लोक भवन की मैं घोषणा करता हूँ। सीएम जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का राजनीतिक दौरा भी शुरू ही हुआ है और इसलिए उन्हें संभल कर बोलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के किन्नौर दौरे के दौरान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के सिर फूटने तक की नौबत आने पर पुलिस भेजनी पड़ी थी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गठित कमेटी द्वारा हर पक्ष को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जा सकता है। अग्निपथ एक नई जो है अनाउंसमेंट के नाते जो है वो सेना में नौजवान आए, नई ऊर्जा आए, नई ताकत आए, नए जोश के साथ वो काम करे, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो काम करे। उस दृष्टि से 17.5 साल से 21 साल तक के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन एक अवसर उसमें दिया गया है, जो उसमें जा कर के आगे बढ़ कर के जो है वो काम करेंगे। और उसमें ये भी तय किया है कि 30,000 रुपये उनको दे दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। और उसके साथ साथ में ये भी कि आगे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ों को लेकर के अभी सारी चीज़ें वो होनी हैं, उस औपचारिकता के दौर को पूरा करने के बाद आगे भी वो सर्विसेज की जा सकती है। और देश की सेना को ताकत देना, देश की सेना को मजबूती देना एक जो बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया था, उसको मुझे लगता है कि इसके माध्यम से सफलतापूर्वक हासिल करेंगे। और ख़ास तौर से मेरा मानना यह है कि जो बॉर्डर स्टेट है उसमें बहुत बड़े उत्साह के साथ नौजवान भी, और उसके साथ साथ में जो सेना में जो भर्ती होने के लिए जो एक ज़रूरत महसूस की है उसको भी पूरा करने की स्थिति में हो पाएंगे। और उसके साथ साथ में नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार से बहुत महत्वपूर्ण ये बात है इसमें कि देश के लिए एक कमिटमेंट, देश के लिए एक जो है बलिदान का एक भाव, और देश के लिए समर्पण का एक भाव, इस भाव के साथ छोटी आयु से ही काम करने के लिए नौजवान अग्निपथ एक नई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह के बिलासपुर पहुंचने पर जिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रतिभा सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बिलासपुर पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा 34 टिकट युवाओं को देने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस निर्णय को लागू करेंगी और इस अवसर पर विधायक रामलाल ठाकुर, पूर्व सांसद सुरेश चंदेल, अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। मुझे लगता है कि इन्होंने जो पंजाब में एक सरकार बना ली आपने, उससे उनका मनोबल बहुत बढ़ गया और उनको लगता है कि हम एक करके हर स्टेट को जीतकर अपनी अपनी सरकार बनाएंगे। वो एक इनका ख्वाब है, जो वो ख्वाब में एक सपना देख रहे हैं, पर वो कभी साकार होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके लोगों की सरकार जो पंजाब में है उसकी तरफ भी लोग देख रहे हैं, उसकी तरफ भी देख रहे हैं कि किस तरीके का वहाँ पर आपका काम करने का तरीका है, किस तरीके से आप अपना कार्य, अब तो 5-6 महीने उनकी सरकार को बने हो गए, और किस तरीके से गुंडागर्दी का राज वहाँ हो गया है, वो दुनिया देख रही है।
और उन्होंने ये चाहा होगा कि हम हिमाचल प्रदेश में भी जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करें। मैंने भी काफ़ी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि कहीं आप सरकार बढ़ने की कोई बात यहाँ पर है, और ना ही आम आदमी पार्टी के जो लोग ना उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और ना ही वो कोई ऐसी संभावना रखें कि वो भी इस युद्ध स्तर में एक पार्टी के रूप में यहाँ पर। बता दें कि बिलासपुर में प्रतिभा सिंह पहुंची हैं, एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंची है प्रतिभा सिंह, और इस दौरान उन्होंने वहां की जो बिलासपुर पहुंचने पर पीपीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भव्य स्वागत वहां के कार्यकर्ताओं ने किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रतिभा सिंह का स्वागत किया है, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह के आने से जो कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा का संचार हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के सुंदरनगर स्थित जवाहर पार्क में आयोजित मंडी संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश से निकला संदेश पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में मार्गदर्शन और उत्साह का संचार करता है। चुनाव में हिमाचल प्रदेश के परिणाम देश में होने वाले चुनावों को एक नया रास्ता दिखाते हैं, और अब की बार प्रदेश इतिहास बनाने के लिए खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से आगामी विधानसभा चुनावों के परिणामों में भाजपा के पक्ष में नतीजे निकलने वाले हैं, जिससे कि नतीजे निकलने वाली चिंगारी अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश कर देगी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कबीर जी ने उस दौर में कहा है, यानी कि कल का कार्य जो है वो आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। पल भर में मालूम नहीं क्या हो जाए, तो फिर अगर ऐसी परिस्थिति है तो करेंगे कब, उस कार्य को कब करेंगे, ये कबीर जी ने उस वक्त बात कही है। और आगे उन्होंने और भी बात कही है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यानी कि सीधा मुझे लगता है कि उसको समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, दिल से सच्चा होना चाहिए। और जो आदमी दिल से सच्चा है उसे किसी प्रकार से किसी परेशानी के दौर में से गुजरना नहीं पड़ता है, क्योंकि सांच को आंच नहीं, ये हम आम शब्दों में कहा करते हैं। तो इसलिए उस वक्त की कबीर जी के दोहे आज भी कितने तर्क संगत हैं, इस बात को हमको सीखने की आवश्यकता है कि 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और स्वाभाविक रूप से हम चुनाव के करीब पहुंचने जा रहे हैं। हमारे त्रिदेव अर्थात हमारे 3 देव, बूथ अध्यक्ष, बीएलए और बूथ पालक, जो कि हमारे संगठन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस संसदीय क्षेत्र में हमारे कुल 539 ग्राम केंद्र हैं और 2123 बूथ है तथा 6343 ऐसे हमारे त्रिदेव आज इस कार्यक्रम में अपेक्षित थे, और सभी त्रिदेव आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे जो त्रिदेव, जिसको देव की संज्ञा हमने दी है, सबसे पहले ये कंसेप्ट 2012 में हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। हमारा ये दूसरा सम्मेलन यहाँ मंडी में आयोजित हो रहा है। इससे पहले हमारा कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन जो है धर्मशाला में हुआ था, और उसमें भी इसी प्रकार से हमारे त्रिदेव जो अपेक्षित थे वहां उस कार्यक्रम में विराजमान थे। इसके साथ ही बड़ी खबर की और रुख करेंगे। बता दें कि हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। कार्तिकेय शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। एमपी बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात की गई है। योगी सरकार के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, ये बयान भी कार्तिकेय शर्मा ने दिया है। बता दें कि हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। एमपी बनने के बाद पहली बार यह मुलाकात की गई है। इसके साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि हम करने में विश्वास रखते हैं, कहने में नहीं। योगी सरकार के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान भी कार्तिकेय शर्मा चलाएंगे, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है।
कार्तिकेय शर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद एमपी बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात योगी सरकार के साथ की गई है और योगी सरकार के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाएंगे, ये भी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है। हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। बता दें कि हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है और एमपी बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात की गई है। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद पहली बार कार्तिकेय शर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ये मुलाकात की है। बता दें कि योगी सरकार के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा और हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं, ये भी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है। बता दें कि कार्तिकेय शर्मा ने एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, जहां ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात की गई है और योगी सरकार के साथ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, ये भी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है। अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करके बाकायदा ये जानकारी जो है साझा की है और कार्तिकेय शर्मा ने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है। एमपी बनने के बाद पहली बार कार्तिकेय शर्मा ने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है। योगी सरकार के साथ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। कार्तिकेय शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने योगी सरकार के साथ मुलाकात की है। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि हम कहने में नहीं, हम करने में विश्वास रखते हैं। बड़ा अभियान कार्तिकेय शर्मा के द्वारा बताया गया है कि बड़ा अभियान योगी सरकार के साथ मिलकर चलाया जाएगा और राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार कार्तिकेय शर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ कार्तिकेय शर्मा ने मुलाकात की है। एमपी बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात की गई है और कार्तिकेय शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा और हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। कार्तिकेय शर्मा ने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है। अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके उन्होंने तस्वीरें भी साझा की है, जानकारी दी है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार मुलाकात की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।